नमस्कार, ये स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा गौर। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खबरों का। किसान आंदोलन 1 साल बाद खत्म हो चुका है। किसानों के चेहरे पर यह खुशी साफ देखी जा सकती है। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत के नेतृत्व में सभी किसान आज वापस घरों की ओर लौट गए। 1 साल से अधिक समय तक दिल्ली में धरना दे रहे किसान जब वापस अपने घर को लौटे तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू दिखे और तिलक पर और आरती उतार कर इन सभी किसानों का देश खाब चौधरी के आवास पर स्वागत भी किया गया। क्या कहना चाहिए भाई, कुछ रेस्ट कर लेंगे। आगे जो सरकार को ये है 15 तारीख लोग का टाइम है, आचार संहिता इतना लागू हो, इतना जो भी कुछ ये कर सके इसकी जो है बाट देखेंगे। नहीं फिर इसके जो है खिलाफ बिल्कुल फेर के जो है फिर बजेगा। एमएसपी पर अगली लड़ाई होनी। हाँ, एमएसपी है और बहुत है जो है। यूपी में बिजली का बिल है, हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में इतना नहीं है और बहुत बात है। बढ़ लिया उन सब पर जो है सरकार को अभी जो है वो जल्दी उनसे प्रतिनिधिमंडल अगर उनसे बात करेंगे और अगर नहीं ये बात मानेंगे तो इनके खिलाफ पूरा जो है क्या उम्मीद कर रहे सरकार से, मानेगी सरकार? देखो मान भी सके भी नहीं जो है चुनाव के चक्कर में भाई कुछ मान ले और नहीं मानने की और दूसरा रास्ता बॉर्डर सील किया जाएगा अगर नहीं मानती। बॉर्डर का तो ये हमारे बड़े नेता बताओगे भाई, पर आंदोलन जो है आंदोलन तो स्थगित है यू फिलहाल नु मानो। देखो एमएसपी को लेकर एक लंबी लड़ाई है। इससे पहले तो एमएसपी की कोई बात ही नहीं थी, बात ही नहीं उठती थी। अब की बार सरकार से बड़ी वार्ता हुई, एमएसपी पर कमेटी बनी और इस कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा की 15 जनवरी को मीटिंग भी है कि आगे जो भी निर्णय क्या लिया इस कमेटी ने, कितना आगे बढ़ी, इसको लेकर बातचीत की जाएगी। आगे की रूपरेखा भी संयुक्त किसान मोर्चा लेगा। जो भी कॉल संयुक्त किसान मोर्चा की बागपत पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान इससे पीछे हटके हो जाने वाला। अच्छा, धरने के दौरान सबसे भावुक समय कब आया आप लोगों के लिए? आप धरने पर बराबर रहे 1 साल तक। हाँ, देखो भावुक समय 2 मेरे सामने आए। एक तो 28 जनवरी को भावुक समय आया था, तो जब 28 जनवरी को वहाँ पे किसान 150 किसान कुल मात्र रह गए थे। बाकी 26 जनवरी के लिए आए थे किसान, तो ये वापस चले गए थे। एक मैं घटना बताऊँ वहाँ की, 26 जनवरी को एक किसान हमारा शहीद हुआ था। ये बड़ी भावुक थी सर, क्योंकि हम ही उसे उठा कर लाए थे। आपने ये वीडियो चली थी, ये मुकदमे हमारे पे मुकदमे यहाँ भी है। हो सकते हैं वापस की जो मांगे इनमें हमारे भी मुकदमे है। ये 8 मुकदमे हमारे पे, ये बड़े मुकदमे हैं हमारे पे। और एक तो ये बड़े भावुक थे, अकेला बेटा था ये। दूसरा ये 28 जनवरी को और जब हम टिकैत साहब वहाँ पे गए ऊपर, तो एक बाबे थे सेवा करते थे नंदगांव के, इधर तराई में पड़ता है छोटा सा गाँव। तो वहाँ के थे, उन्होंने कहा कि मैं क्या बात हुई बाबा जी, आंखों में पानी था इनके। तो उन्होंने कहा जी आज हमारी पगड़ी और इज्जत खतरे में है। तो उस समय हमने जवाब दिया था, एक भावुक था और एक लड़की थी वहाँ की तराई की। जल निकासी के लिए बना नाला मौत का कारण बन गया। आपको बता दें, जिसमें 3 साल की मासूम की गिरने से मौत हो गई। खबर कासगंज जिले से आ रही है, जहां नगर पालिका और पंचायत क्षेत्र से में पानी निकासी को बनाए गए नाले का मौत का कारण बन गया। ऐसा ही एक मामला पटियाला कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सेखान में रहने वाले एक बच्चे का है, जहां 3 वर्षीय बेटा बुधवार की सुबह घर से निकलकर पास ही खेल रहा था, जो नाली में गिर गया। नाली में गिरने से बच्चे की मौत हो गई। पूरन बच्चा किस तरीके से क्या हुआ है? खेलते खेलते नाले की तरफ पहुंच गया था जी। नाला है खुला हुआ, तो नाले में पानी है, सफाई हुई है नाले की, तो इस तरीका से अंधेरे की वजह से लड़का नाले में गिर चुका था। तो क्या पोजीशन है? डॉक्टरों के साथ दिखाया था क्या? हाँ, बाहर ले गए थे, बाहर मना कर दिया था, खिलाफे भी ले गए। कितनी उम्र रही होगी बच्चे की? खबर बिजनौर की है, जहां आपको बता दें कि तेज रफ्तार कार ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी सवार की मौत हो गई। खबर बिजनौर से है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसके चलते हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नेपाल बॉर्डर पर 55 लाख की ब्राउन शुगर बरामद की गई।
भारत नेपाल की खुली सरहद तस्करों के लिए वरदान है, जहां बीते करीब 2 वर्षों से रुपईडीहा थाने का गजियारन मोहल्ला स्मैक अफीम व हीरोइन की थोक मंडी बन चुका है, जबकि ये मोहल्ला थाने से महज चंद कदमों की दूरी पर है। लेकिन मादक पदार्थों के कारोबारियों पर पुलिस और योगी सरकार का कोई खौफ नहीं है, जबकि गजियारन मोहल्ले के 2 रास्तों पर जो सीधा नेपाल को जोड़ता है उस पर एसएसबी के जवान तैनात भी रहते हैं, मगर कारोबार चरम सीमा पर है। आपको बता दें कि पुलिस और ओएसडी ब्यूरो की टीम ने बॉर्डर पर घेराबंदी कर लोगों की जांच करनी शुरू कर दी। तभी रुपईडीहा से पैदल जमुना की ओर से 2 लोग तेजी से आ रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एमएलए को एक बयान देना भारी पड़ गया, जिसके खिलाफ लोगों ने, शिक्षकों ने अपना मोर्चा खोल दिया है। इंदिरा स्टेडियम में चल रही 2 दिवसीय 30वीं जिला स्तरीय बेसिक शिक्षा बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का बुधवार को समापन हुआ, जहां विधायक सरोज सोनकर के भाषण में शिक्षकों के स्कूल में मोबाइल चलाने और सोने के बयान से शिक्षक संघ भड़क उठा, जिसके बाद डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र को स्थिति संभालनी पड़ी। खबर महोबा की है, जहां आला चौक पर युवाओं का अनशन जारी है, जिसमें गुलाब गैंग का युवाओं को समर्थन मिला है। महोबा के आला चौक में पिछले 12 दिनों से अनशन कर रहे युवाओं को अब देश के सबसे बड़े महिला संगठन गुलाबी गैंग का साथ मिला है। गुलाबी गैंग की महिलाओं अनशन स्थल पर बैठकर उत्तर प्रदेश सरकार से महोबा में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किए जाने और मेडिकल कॉलेज बनवाए जाने की मांग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि अनशन का 12वां दिन है, हमारा दिन रात चल रहा है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, जो आज हमारे महोबा की और आसपास के जितने सबसे बड़ा गुलाबी गैंग का संगठन है, और हमारी जो अनशन चल रहा था, इन सब मांगों को देखते हुए आज हमें इनका भी समर्थन मिला है। बहुत बहुत आभार करूंगा कि हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, कांधे से कांधा मिलाकर हमारी जंग में लड़ने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और सरकार से एक ही मांग है, अभी तो ये अगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। बैठे हैं, इनके साथ हम हैं और हजारों महिलाएं गुलाबी गैंग की इनके साथ हैं। जो हमारे यहाँ अस्पतालों की व्यवस्था है वो व्यवस्था सही नहीं है, क्योंकि पहली बात तो यहाँ अस्पताल नहीं है। जो गांव से हमारे गरीब आते हैं, किसान आते हैं, मजदूर आते हैं, जिनके पास शायद किराया भी नहीं होता है, उनको भी रेफर कर दिया जाता है। तो मानिए, मेरा मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध और निवेदन करना चाहती हूँ कि यहाँ हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की बढ़िया सुविधा दें, और जो थोड़े बहुत अच्छे डॉक्टर थे उनके भी ट्रांसफ़र कर दिए गया, उनको भी हटा दिए गए। इतने बड़े अस्पताल होने के बाद अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ सही 10 डॉक्टर। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।